हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। जैसा कि आप सभी लोग बोल रहे हैं कि वेटेज के ऊपर वीडियो बनाओ, वेटेज टर्म 1 एग्जाम 10th और 12th क्लास के ऊपर वीडियो बनाओ, तो लीजिए वीडियो आ चुकी है आपके सामने। तो वेटेज फॉर बोर्ड एग्जाम 2022 10th एंड 12th क्लास, कैसे वेटेज निकालते हैं, कौन से आपके रियल नंबर होते हैं, कैसे आप वेटेज खुद निकालेंगे, कैसे आप अपना रिजल्ट खुद तैयार करेंगे। साथ में अगर आप टर्म 1 में फेल हो जाते हैं तो टर्म 2 के एग्ज़ाम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, इस तरह के जो भी आपके डाउट्स है आपके मन में, उसे क्लियर किया जाएगा इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए ऑल नोटिफिकेशन पर। साथ में टेलीग्राम पर मुझे ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दिया गया है। कोई भी छोटा मोटा अपडेट आता है सबसे पहले आपको टेलीग्राम पर ही बताया जाता है, तो इसलिए मस्ट करके आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे आपके वेटेज के बारे में कि किस तरह से वेटेज निकालते हैं, किस तरह से आप अपना रिजल्ट निकाल सकते हैं खुद टर्म 1 का। जी हाँ दोस्तों, आप खुद टर्म 1 का रिजल्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि अगर फेल हो जाएंगे तो आप टर्म 2 का एग्जाम दे पाएंगे, कंपार्टमेंट कैसे आएंगे, फेल कब माने जाएंगे, पासिंग क्राइटेरिया क्या है, वेटेज क्या होती है, कितने नंबर ऐड होते हैं, क्या प्रोसेस होता है, पूरा एक्सप्लेन वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना गाइस। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि वेटेज क्या होता है। अब जो ये वेटेज है ना, ये सिर्फ पिछले प्रीवियस ईयर से ही वो लागू हुआ है, ठीक है। जहाँ कोरोना था, कोरोना के बाद उसके बाद 10th और 12th क्लास वालों के टर्म 1 और टर्म 2 सेक्शन किए गए थे, यानी कि सेमेस्टर सिस्टम चला दिया है अब कि 10th और 12th क्लास के साल में 2 बार एग्जाम हुआ करेंगे और उनका रिजल्ट जो है वो टर्म 1 प्लस टर्म 2 को जोड़कर बनाया जाएगा। रिजल्ट कैसे बनाया जाएगा? जो आपके टर्म 1 में नंबर आएंगे, टर्म 1 प्लस टर्म 2, ठीक है, इन दोनों को ऐड करके आपका फाइनल रिजल्ट तैयार किया जाएगा। जैसे कि प्रीवियस ईयर वाले हैं, उनका रिजल्ट भी ऐसे बना है। पहले उनके नवंबर मंथ में टर्म 1 एग्जाम हुए थे और बाकी मार्च में उनके टर्म 2 एग्जाम हुए, उसके बाद दोनों को ऐड करके फाइनल रिजल्ट बनाएगा। ऐसी नहीं बात नहीं कि टर्म 1 का रिजल्ट नहीं आएगा, टर्म 1 का भी रिजल्ट आएगा, ठीक है। टर्म 2 का भी अलग से रिजल्ट आएगा थ्योरी का, बाकी जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो टर्म 1 प्लस टर्म 2 को जोड़कर आएगा। इतना लग गया पता सभी को? जी हाँ दोस्तों, सभी को लग गया पता, ठीक है। अब बात आती है वेटेज के बारे में कि वेटेज कैसे निकाली जाती है, कौन से आपकी रियल नंबर होते हैं, कैसे निकाली जाती है, कौन से सब्जेक्ट की वेटेज कितनी होती है, क्योंकि सभी सब्जेक्ट की सेम वेटेज नहीं होती है, अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग वेटेज रहेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि कौन से सब्जेक्ट की कितनी वेटेज रहेगी अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर। जैसे पिछले साल था वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि शायद वही चल रहा है, अभी कोई नया अपडेट नहीं आया, कोई नई नोटिफिकेशन नहीं आई इसको लेकर, तो वो वैसे चल रहा है जैसे पहले से वैसे ही चलेगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले होता है आपका इंग्लिश का एग्जाम। कितने में से होता है इंग्लिश का एग्जाम आपका? वो होता है आपका 50 में से, ठीक है। 50 में से होता है तो उसकी जो वेटेज रहेगी 50 में से होता है ना, और इसकी जो वेटेज रहेगी देख लीजिए ध्यान से दोस्तों, कॉपी पेन हाथ में पकड़ लीजिए, जो कीवर्ड्स होंगे वो आपने खुद अपनी नोटबुक में लिखना है, बाद में आप अपना खुद रिजल्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जो वेटेज रहती है वो रहती है 40। सिर्फ अभी आपने इतना याद रखना है, ठीक है। इसकी जो वेटेज रहेगी 40 रहेगी। अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या है ये 40, कैसे करेंगे कैलकुलेशन, में अभी बताऊंगा आपको। बाकी फिजिक्स आ गया आपका, फिजिक्स का पेपर कितना होता है? 50 में से होता है। जो इसकी वेटेज रहेगी वो रहेगी आपकी 30 नंबर की। फिजिक्स की पेपर वेटेज 30 नंबर की। अब यहाँ पर क्वेश्चन होना चाहिए कि 30 नंबर की क्यों है यहाँ पर वेटेज, यहाँ पर 40 की क्यों नहीं हुई? तो क्वेश्चन ये है, इसका आंसर ये है कि इसलिए यहाँ पर ती है क्योंकि जो फिजिक्स का एग्जाम है वहाँ पर आपके प्रैक्टिकल भी नंबर जुड़े जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, फिजिक्स का प्रैक्टिकल होता है ना, होता है। इंग्लिश का थोड़ी होता है प्रैक्टिकल, नहीं होता है। तो यहाँ पर वेटेज 40 थी और 40 थी ना, तो यहाँ पर इसकी इंटरनल असेसमेंट भी जोड़ेगी। इसमें क्या होगा, इसमें आपके प्रैक्टिकल नंबर भी जोड़ेंगे, साथ में इंटरनल असेसमेंट भी जोड़ेगी, इसलिए आपकी यहाँ पर वेटेज 30 नंबर है। लग गया पता? समझा रहे हैं दोस्तों? लाइक कर देना वीडियो को, साथ में शेयर भी करना, ठीक है। बाकी उसके बाद होगा आपका केमिस्ट्री का एग्जाम हो गया, ठीक है। केमिस्ट्री वो 50 में से होता है। केमिस्ट्री का भी आपका क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है, तो उसकी वेटेज कितनी रह जाएगी? तो उसकी वेटेज भी 30 हो जाएगी, ठीक है। अब रही बात आपके कंप्यूटर साइंस हो गया, ठीक है, कंप्यूटर साइंस हो गया, टेलीकॉम हो गया, हेल्थ केयर हो गया, उनकी वेटेज क्या रहेगी? क्योंकि वो तो वो है ना आपके वोकेशनल सब्जेक्ट है ना। तो जैसे कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस का आपका पेपर होता है 50 में से होता है, कितने में से होता है? 50 में से ही होता होगा शायद, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कितने में से होता है, क्योंकि आप एग्जाम दे रहे हैं, मैं तो दे रहा हूँ एग्जाम, मैं तो कॉलेज कर रहा हूँ, पर फिर मेरे को तभी पता, ठीक है। मान लीजिए आपका कंप्यूटर साइंस का पेपर 50 में से है, तो इसकी जो वेटेज रहेगी वो रहेगी
वो रहेगी 20 नंबर की। ठीक है, कितने की रहेगी? 20 नंबर की वेटेज रहेगी। इसके साथ ही एक और बात है, यहाँ पर अगर आपने आर्ट रखा है, म्यूजिक रखा है, उसकी जो वेटेज रहेगी वो रहेगी 15 नंबर की। ठीक है, आर्ट एंड म्यूजिक, बाकी अनदर्स भी है सब्जेक्ट है, उनकी 15 नंबर की। जो ये पीडीएफ है ना, वो मैं आपको टेलीग्राम पर भेज दूंगा। कहाँ भेज दूंगा? टेलीग्राम पर। इसलिए मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर लेना है। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर आपको इजीली समझा जाएगा। तो इस तरह से आपने ये वेटेज है। बाकी अकाउंट्स का भी है, जिन्होंने कॉमर्स रखा है, तो बिजनेस का हो गया, अकाउंटेंसी हो गया, उसकी वेटेज कितनी रहेगी? जैसे कि बिजनेस है, बिजनेस का एग्जाम होगा 50 नंबर का, वेटेज कितनी रहेगी इसकी? 40 नंबर की। ठीक है, 40 नंबर की वेटेज रहेगी। यहाँ पर 30 क्यों थी? यहाँ पर 30 क्यों थी? जिस भी सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल होगा उसकी वेटेज कम ही होगी, क्योंकि उधर प्रैक्टिकल नंबर भी जोड़ेंगे, इंटरनल असेसमेंट के नंबर भी जोड़ेंगे। हो गया इतना? ये लग गया पता? संक्षोभ ले लीजिए गाइस, ये आपको थोड़ा सा जनरल मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब रही बात कि वेटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे। चलो उससे पहले मैं आपको एक और बता देता हूँ कि इंटरनल असेसमेंट कैसे जोड़ेगी और जो आपके प्रैक्टिकल नंबर को कैसे जोड़ेंगे। सबसे पहली बात, अगर आप पास होंगे, मान लीजिए, अब एक और बात है कि टर्म 1 में अलग से आपकी जोड़ेगी, टर्म 2 में अलग से आपके प्रैक्टिकल नंबर जोड़ेंगे इंटरनल असेसमेंट पर। हाँ, पर आपको दिखाया नहीं जाएगा टर्म 1 और टर्म 2 में, जो आपको दिखाया जाएगा ना आपके इंटरनल असेसमेंट के नंबर, वो आपको सिर्फ फाइनल रिजल्ट में बताया जाएगा आपके इंटरनल असेसमेंट नंबर। ठीक है, अब देखिए, पास होंगे तो ही आपकी इंटरनल असेसमेंट लगेगी, इंटरनल असेसमेंट। ठीक है, अगर आप पास होंगे, फेल होंगे तो नहीं लगेगी। मान लीजिए आपके टर्म 1 में आप फेल हो गए तो आपकी इंटरनल असेसमेंट नहीं लगेगी, टर्म 2 में फेल हो गए नहीं लगेगी। देखिए अब, और अब प्रैक्टिकल नंबर पास होंगे तो ही आपके प्रैक्टिकल नंबर जुड़ेंगे। ठीक है, तो ही आपके प्रैक्टिकल नंबर जुड़ेंगे। अगर आप फेल हो गए तो आपके प्रैक्टिकल नंबर नहीं जुड़ेंगे। अब देखिए, एक और यहाँ पर एक और की वर्ड है कि टर्म 1 में आपकी लगेगी, टर्म 1 में आपकी इंटरनल असेसमेंट कितनी लगेगी? 10 नंबर की लगेगी टर्म 1 में, और टर्म 2 में आपकी इंटरनल असेसमेंट लगेगी 10 नंबर, यानी कि 20 नंबर की होगी आपकी असेसमेंट, टर्म 1 प्लस टर्म 2 को जोड़कर। टर्म 1 में 10 नंबर की इंटरनल असेसमेंट जुड़ेगी, टर्म 2 में 20 नंबर की आपकी इंटरनल असेसमेंट जुड़ेगी। इसके साथ ही प्रैक्टिकल भी ऐसे जोड़ेंगे, 10 नंबर के टर्म 1 में जुड़ेगा, 10 नंबर के टर्म 2 में आपके प्रैक्टिकल नंबर जुड़ेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है ना आपके प्रैक्टिकल नंबर कितने में से लगेंगे कितने नहीं, ऐसे चलेगा। टर्म 1 में 10 नंबर की इंटरनल असेसमेंट जुड़ेगी, टर्म 2 में 10 नंबर की इंटरनल असेसमेंट जुड़ेगी, लास्ट में फाइनल जो है टोटल जो है ये 20 है, यानी कि 20 नंबर जुड़ेंगे आपके। अब समझ आ रहा होगा आपको धीरे धीरे 20 क्यों आया इधर। देखिए अब 40 नंबर का टर्म 1 में वेटेज जो थी इंग्लिश की 40 नंबर की थी, ठीक, टर्म 2 में भी 40 नंबर की थी, कितना हो गया? टर्म 1 में कितने नंबर की वेटेज थी? 40 नंबर की। आपके रियल नंबर ये माने जाएंगे, ना कि ये माने जाएंगे। जब आप वेटेज निकालेंगे ना अपने नंबर की, तो वो रियल नंबर माने जाएंगे वेटेज। टर्म 1 में वेटेज कितनी थी इंग्लिश की? 40 नंबर की थी, और टर्म 2 में कितनी थी? 40 नंबर की थी। कितने हो गए टोटल? 80। अब आपका एग्जाम तो 100 में से होता है ना, 100 में से तो 20 नंबर का गए, तो 20 नंबर ये है गाइस, ये 20 नंबर इंटरनल असेसमेंट जोड़ेंगे 20 नंबर। अगर 80 में से आपकी 20 के 20 आपको इंटरनल असेसमेंट दे दी तो आपकी 100 हो जाएंगे। अब यहाँ पर जरूरी नहीं कि आपको 40 में से 40 नंबर आएंगे, यहाँ पर आपके 30 भी आ सकते हैं, यहाँ पर आपके 29 भी आ सकते हैं, 25 भी आ सकते हैं, अकॉर्डिंग टू आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने नंबर लेते हैं। लग गया समझ कि किस तरह से इन्होंने वेटेज निकाली है, क्योंकि वेटेज निकालेंगे वही आपके फाइनल नंबर माने जाएंगे। ठीक है, ये रहा 40 40 प्लस 80 प्लस 20 100। अब देखिए यहाँ पर 40 जिसकी वेटेज 30 है, अब देखिए देखिए जैसे कि फिजिक्स की 30 नंबर की वेटेज है, आप बाकी ले लीजिए सब्जेक्ट जिसकी 30 नंबर की होगी, जिसका प्रैक्टिकल होगा उसकी वेटेज 30 नंबर की होगी। मान लीजिए टर्म 1 में 30 नंबर की वेटेज है, टर्म 2 में 30 नंबर की है, यहाँ पर हो गया 60। अब 60 हो गया ना, अब 40 नंबर कहाँ से आएंगे? अब 40 नंबर तो देखिए 20 नंबर तो इंटरनल असेसमेंट के हो गए, 20 नंबर किसके हो गए? इंटरनल असेसमेंट के हो गए 20 नंबर। अब देखिए 20 नंबर कहाँ के बचे? प्रैक्टिकल के। जी हाँ दोस्तों, 20 नंबर आपके लगेंगे प्रैक्टिकल में, प्रैक्टिकल के लगेंगे तो हो जाएगा 100। समझा की बात? मैं बोलने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, समझी बात को कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको। देखिए 60 में से आपका एग्जाम होगा टर्म 1 प्लस टर्म 2, 30 की वेटेज होगी। ठीक है, ये नहीं गिनना है आपने, 50 नंबर का एग्जाम है ये नहीं गिनना है। ठीक है, जैसे कि आप हो रहे हैं ना 50 नंबर के एग्जाम हो रहे हैं ना आपके कि 50 प्लस 50 100 ये आपकी फाइनल होंगे, नहीं ये नहीं जोड़ना नहीं है, जो उसकी वेटेज आएगी वो जोड़ने। अभी मैं आपको बताऊंगा आगे कैसे वेटेज निकालते हैं, अभी सिर्फ आपको बेसिक जैसा बता रहा हूँ जनरल नॉलेज के लिए। 60 प्लस 20 इंटरनल असेसमेंट प्लस 20 प्रैक्टिकल के, तो हो गए 100। ठीक है, लग गया पता? इतना लग गया दोस्तों, पता मुझे पता है, संक्षोभ ले लीजिए अगर आपने लेना है। ठीक है, ये होगा यहाँ तक, इतना पता हो गया आपको, तो शायद आप सभी को इतना पता लग ही गया होगा कि कहाँ से जुड़ते हैं हमारे इंटरनल असेसमेंट नंबर और कहाँ से जुड़ते हैं आपके प्रैक्टिकल नंबर। तो इस तरह से जुड़ते हैं आपके इंटरनल असेसमेंट।
पर अगर हाँ दोस्तों, अगर आप टर्म 1 में मतलब फेल होंगे तो आपकी इंटरनल असेसमेंट लगेगी नहीं, ठीक है। मान लीजिए कोई विद्यार्थी टर्म 1 प्लस टर्म 2 के रिजल्ट आ गया, मान लो टर्म 1 का रिजल्ट आ गया, टर्म 2 का रिजल्ट आ गया और उसे फेल कर दिया गया, तो उसकी इंटरनल असेसमेंट नहीं लगेगी, ना ही उसके प्रैक्टिकल नंबर लगेंगे, ना ही उसके प्रैक्टिकल नंबर लगेंगे, ठीक है। अगर वो फेल होगा, पास होगा तो उसके पास होगा तो उसके प्रैक्टिकल नंबर भी लगेंगे और इंटरनल असेसमेंट भी लगेगी। 20 नंबर की यहाँ पर लगेगी, 20 नंबर की यहाँ पर लगेगी, 40 नंबर की, ठीक है। इस तरह से निकालना। अब चलते हैं हम आपके रिजल्ट के बारे में कि किस तरह से आप वेटेज निकालेंगे अपने सब्जेक्ट की, क्या होता है वेटेज, कैसे निकालेंगे हम वेटेज, ठीक है। अच्छे से समझाऊंगा, आपने अच्छे से समझना है, ठीक है। पूरा यहाँ पर मैं मार्कशीट बनाऊंगा आपकी, जैसे आपकी मार्कशीट आती है ना टर्म 1 एग्जाम की, वैसे बनाऊंगा। अब देखिए, सबसे पहले हम इंग्लिश को लेकर चलते हैं, ठीक है। इंग्लिश का सब्जेक्ट लेकर चलते हैं, क्योंकि सभी का इंग्लिश मेन होता है, कॉमन होता है। चाहे आप साइंस रख लो, चाहे आप कॉमर्स रख लो, इंग्लिश तो कॉमन ही होती है, ठीक है, कंपलसरी होती है। तो इंग्लिश का एग्जाम है आपका। मान लीजिए टर्म 1 का रिजल्ट आ गया, ठीक है। मान लीजिए किसी विद्यार्थी का टर्म 1 का रिजल्ट आ गया, इंग्लिश है, यहाँ पर इसकी थ्योरी, मैक्सिमम थ्योरी कितने में से, 50 में से। ऑब्टेन मार्क्स कितने आए इसके, 50 में से आगे मान लीजिए 40 नंबर आ गए इसके इंग्लिश में, ठीक है। अब आया यहाँ पर वेटेज, ठीक है, ये आ गया यहाँ पर वेटेज, ठीक है। अब वेटेज कैलकुलेट करनी है, कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए, मैक्सिमम थ्योरी कितनी थी, 50 नंबर का था, 50 नंबर का आपका एग्जाम था 50 नंबर का, जी था 50 नंबर का एग्जाम था आपका इंग्लिश का। उसमें से आपने 50 में से 40 नंबर ले लिए थ्योरी में, आगे थ्योरी में। और वेटेज कैसे निकालेंगे, देखिए मैंने आपको बताया इंग्लिश, यहाँ पर चलो मार्कर खत्म हो गया गाइस, इतना कुछ पढ़ा दिया मैंने आपको, मार्कर ही खत्म हो गया, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर इंग्लिश है, ठीक है। इंग्लिश का मैंने क्या बताया था, वेटेज 40 की होती है ना 40 की। तो क्या करना है आपने, जितने नंबर आपके आएंगे, मार्क्स ऑब्टेन, फॉर्मूला बता रहा हूं मैं आपको, ओवर मैक्सिमम थ्योरी नंबर मल्टीप्लाई वेटेज, ये होता है फॉर्मूला। कैसे आप वेटेज निकालते हैं, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट की जितनी वेटेज होगी वहां पर यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है वेटेज। यानी कि सभी केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में भी 40 यहाँ पर मल्टीप्लाई करना नहीं, अलग अलग बताई ना मैंने। इंग्लिश की वेटेज 40 होती है, 40 लिखना है। फिजिक्स की वेटेज 30 होती है, 30 लिखना है। केमिस्ट्री की वेटेज 30 होती है, 30 लिखना है। कंप्यूटर साइंस की वेटेज 20 होती है, तो 20 लिखना है। आगे समझ। अब देखिए, पुट कर दो वैल्यूज, मार्क्स ऑब्टेन मतलब कि जो आपने थ्योरी में मार्क्स लिए, 40 लिए, 40 लिख दिया। कितने में से था, 50 में से था। वेटेज कितनी थी इंग्लिश की, 40 थी ना, 40। कैलकुलेशन कर दो, कितना आ गया, 32 नंबर आ गए। तो यानी कि ये आपके फाइनल नंबर जुड़े 32, जो ये आएगा ना यहाँ पर, यानी कि इसकी वेटेज आ जाएगी 32, ठीक है। 0 से 0 गया, 5 के बारे में 40 आता है, 5 8 सा 40, मल्टीप्लाई कर दिया, 8 4 सा 32, ये आ गया आपकी रियल नंबर। यानी कि ये आपके रियल नंबर माने जाएंगे। लग गया पता कैसे निकाले वेटेज, फिर से आपको बताता हूँ। थ्योरी 50 नंबर की थी, 40 नंबर आपने ऑब्टेन किए, वेटेज निकालनी है, ठीक है, वेटेज निकालनी है। मार्क्स ऑब्टेन, जितने नंबर आपको आएंगे उतने लिख देने हैं। कितने में से था, 50 में से था। वेटेज क्या होती है इंग्लिश की, 40 होती है, 40 मल्टीप्लाई करना है, कैलकुलेशन कर देनी है, जो आएगा वो 32 आ गया, ठीक है। आ गया, ये टर्म 1 का रिजल्ट है, ठीक है, टर्म 1 का, ठीक है, टर्म 1 का रिजल्ट आ गया 32, ठीक है। अब मान लीजिए बाय चांस आपका टर्म 2 का रिजल्ट भी आ गया है, मान लीजिए लेट कर लो। मैथ वाले जो स्टूडेंट होते हैं ना, वो लेट करते हैं, पता नहीं आपको, जो मैथ के स्टूडेंट होते हैं ना, जो साइंस रखी, जिन्होंने मैथ रखा, वो क्या करते हैं, वो लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ऐसा होगा, ठीक है। तो मैं मैथ का स्टूडेंट हूँ, मैं मान लेता हूँ कि आपका टर्म 2 का रिजल्ट आ गया। आप सबने भी मान लेना है कि टर्म 2 का रिजल्ट आ गया है। अब टर्म 2 का फिर से हम इंग्लिश का एग्जाम उठाते हैं, इंग्लिश का, ठीक है, हम मिटा देते हैं, ठीक है, यहाँ से हम मिटा देते हैं इसको, यहाँ से भी मिटा देते हैं, ठीक है। ये देखिए टर्म 2 का रिजल्ट निकाल रहे हैं हम, अब टर्म 2 का, ठीक है। अब टर्म 2 का भी हमने इंग्लिश का लेना है, ठीक है, इंग्लिश का सब्जेक्ट है। ये टर्म 1 का रिजल्ट आ गया आपका। टर्म 1 में आप पे इंग्लिश के कितने नंबर है, 32 नंबर है, 32 नंबर आपके टर्म 1 में। अब हम टर्म 2 करेंगे, इंग्लिश में देखेंगे कि थ्योरी आपकी कितनी में से 50 नंबर की है, कितने नंबर आपने लिए। मान लीजिए आपके टर्म 2 में 30 ही नंबर आए थ्योरी में, वेटेज निकालो। वेटेज कैसे निकालेंगे, वही रूल लगाएंगे, मार्क्स ऑब्टेन ओवर कितने में से था, 50 में से था। इंग्लिश की वेटेज कितनी होती है, 40 नंबर की, 40 मल्टीप्लाई कर देना, काट दो, कितने आ गए, 24। 5 की टेबल में 30 आता है, 5 6 30 होता है, 6 मल्टीप्लाई 4 कितना आ गया, 24 नंबर आ गए आपके। यानी कि
टर्म 2 में आपकी इंग्लिश में जो वेटेज आई वो 24 आई, ठीक है। ए रहा, लग गया पता कैसे किया? जितने आपके नंबर आए ना मार्क्स ऑब्टेन उतने किए हमने। 30 से आए आपके 40 में से 30 नंबर आए, 30/50 जो मैक्सिमम थ्योरी है। जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया पहले, क्या फॉर्मूला होता है। वेटेज कितनी थी? इंग्लिश की 40 थी, हो गया। बाकी मैं इसकी वेटेज भी निकालूंगा, कैसे फिजिक्स की वेटेज निकालेंगे, कंप्यूटर साइंस की। बस आप वीडियो में बने रहे, आराम से वीडियो को देखना है, सोच समझकर आपने नोट्स बनाने, यानी कि जो नोट्स की वर्ड्स है वो आपने कॉपी पर लिखने हैं, ठीक है, ताकि आप अपना रिजल्ट खुद बना सकें। हमने माना है कि टर्म 2 का रिजल्ट आया, पर अभी आया नहीं है ना, मुझे पता है आपका टर्म 1 का रिजल्ट भी नहीं आया नहीं है, पर हम मान लेते हैं, मैथ और स्टूडेंट जल्दी मान लेते हैं, इसलिए हमने मान लिया कि टर्म 2 का रिजल्ट भी आ गया है, ठीक है। तो ये रखा 24 आ गया हमारे पास। अब देखिए अब रिजल्ट कैसे बनेगा आपका टर्म 1 प्लस टर्म 2 का, ठीक है। टर्म 1 में मैंने बोला ना आपको रिजल्ट बनेगा टर्म 1 प्लस टर्म 2, ठीक है। अब देखिए टर्म 1 में कितने नंबर है, अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चलेगा, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जैसे भी है। इंग्लिश में मान लीजिए कि किसी विद्यार्थी के टर्म 1 में कितने नंबर आए, 32 नंबर आए, प्लस टर्म 1 में 32 नंबर आए, टर्म 2 में कितने नंबर आए, 24। तो आपने ये नंबर लिखने जो वेटेज के नंबर आए हैं, ठीक है। तो आपने ये नंबर लिखने जो टर्म 2 में आए हैं, ठीक है, वेटेज में आए हैं, ठीक है। ये नंबर नहीं लिखने जो मार्क्स ऑब्टेन में आए ना, ये नंबर नहीं लिखने हैं आपने। प्लस करने, जब आप प्लस करेंगे ना टर्म 1 प्लस टर्म 2, 40 प्लस 30 कर देना, नहीं, जो वेटेज के नंबर आएंगे ये आपके रियल नंबर माने जाएंगे, ये आपके रियल नंबर माने जाएंगे, ठीक है दोस्तों। लग गया पता कौन सा रियल नंबर है? ये जो वेटेज में निकलेंगे वो रियल नंबर है। इतना पता लग गया? जी हाँ, पता लग गया आप सभी को। टर्म 1 में कितने नंबर आए थे वेटेज के? 32। टर्म 2 में कितने आए थे? ये टर्म 2 का है, ठीक है, ये टर्म 1 का है। कितने नंबर आए? 24। प्लस कर दीजिए, 32 प्लस 24 कितने होते हैं? ये होते हैं 56, ठीक है। ये आ गए आपके 56 नंबर आ गए आपके टर्म 1 प्लस टर्म 2 को जोड़कर, ठीक है। अब इसमें कितने क्या नंबर जोड़ेंगे? इसमें जोड़ेंगे इंटरनल असेसमेंट जोड़ेंगे, कितने? 20 नंबर की। जी हाँ दोस्तों, 20 नंबर की इंटरनल असेसमेंट जोड़ेंगे। अभी आपको ये नहीं मानना कि आपके 56 नंबर ही आए, नहीं, आपके 20 नंबर की इंटरनल असेसमेंट जोड़ेगी। मान लीजिए आपको 20 में से टीचर ने 15 नंबर लगा दिए इंटरनल असेसमेंट में, तो लॉजिक कर लो कैलकुलेट, 15 कर लो प्लस इसमें, यानी कि जो आपके फाइनल रिजल्ट बनेगा, जो आपके फाइनल नंबर आएंगे वो आएंगे 71। ये आएंगे आपके मार्क्स, ये आएगा फाइनल रिजल्ट आपका, ठीक है। लग गया पता आपका कि कौन सा आएगा? टर्म 1 में जो वेटेज नंबर आएंगे 32 वो प्लस करने, टर्म 2 में जो नंबर आएंगे वो प्लस करने, प्लस करने के बाद जो आ जाएगा ये आया हमारे पास प्लस करने 56। अब इंग्लिश में प्रैक्टिकल नंबर नहीं जुड़ते हैं, इंग्लिश का प्रैक्टिकल नहीं होता है, आप सभी को पता है। इंग्लिश में इंटरनल असेसमेंट जोड़ेगी तो कितने जोड़ेगी? 20 नंबर की जोड़ेगी। 10 इसमें टर्म 1 की है, 10 इसमें टर्म 2 की है, दोनों 20 हो गए। 20 में से मान लीजिए आपको टीचर ने 15 नंबर लगा दिए इंटरनल असेसमेंट में, 15 प्लस कर दिए, 15 प्लस किए तो कितना होगा? 71। यानी कि आपके इंग्लिश में टर्म 1 को मिलाकर और टर्म 2 को मिलाकर जो नंबर बने वो मैंने 76, ये आपके फाइनल नंबर माने जाएंगे। वैसे ही सारे सब्जेक्ट की कैलकुलेशन होगी, मैथ की होगी, फिजिक्स की होगी, केमिस्ट्री की होगी, बिजनेस की होगी, हिस्ट्री की होगी, हिंदी की होगी, मैथ की होगी, इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे और आपका रिजल्ट बनाया जाएगा। लग गया पता? अब चलते कि अब फेल का क्राइटेरिया क्या है, यानी कि कितने नंबर आपको लाने पड़ेंगे, पासिंग मार्क्स कितने हैं, वो कितने लाने पड़ेंगे। अगर मान लीजिए वेटेज का है तो वेटेज में आप फेल भी तो हो सकते हैं, अगर नंबर कम होंगे थ्योरी में यहाँ पर, तो देख लीजिए क्या है, ये भी देख लीजिए, ठीक है। बाकी हम आपको बहुत कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में, बस आपने वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो, ठीक है। ये हमने मिटा दिया, ये देखिए गाइस। अब हमको फेल क्राइटेरिया बताते हैं कि कितने नंबर आपको पासिंग मार्क्स से, ठीक है, क्योंकि ये पता होना चाहिए आपको, क्योंकि वेटेज का भी अलग से सीन है। अगर वेटेज में कम होगा तो कितने नंबर आएंगे? मान लीजिए जिस सब्जेक्ट की अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, मान लीजिए इंग्लिश का एग्जाम है, सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे हम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वेटेज, अगर वेटेज देख लिया, अगर वेटेज 40 नंबर की होगी, अगर वेटेज 40 नंबर की होगी तो पासिंग क्राइटेरिया, यानी कि पासिंग नंबर कितने होंगे आपके, कितने होंगे? अगर आपकी वेटेज 40 नंबर की होगी तो पासिंग कितने नंबर होंगे? 17, ठीक है। अगर आपके वेटेज 40 में से है तो 17, यानी कि आपको वेटेज वाले सेक्शन में 17 नंबर से अबव ही नंबर लाने पड़ेंगे। अगर वेटेज सेक्शन में 17 से कम होंगे तो क्या होंगे आप? ये होंगे, जी हाँ दोस्तों, फेल माने जाएंगे आप फिर, अगर आपके 17 से कम होंगे। कहां पर? वेटेज वाले सेक्शन पर। अभी मैं आपको बताऊंगा, फिर से एक बार चार्ट बनाएंगे हम आपके लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर वेटेज आपकी 30 में से, 30 में से किसकी वेटेज होती है? फिजिक्स की होती है, केमिस्ट्री होती है। अब 30 नंबर की वेटेज है,
अब इसकी पासिंग मार्क क्राइटेरिया क्या रहेगा, इसका पासिंग क्राइटेरिया रहेगा 13.5 नंबर, यानी कि 13 मान लीजिए, ठीक है। 13 नंबर से अबव आपके नंबर होने चाहिए। अगर 13 नंबर से कम होंगे आपके वेटेज वाले सेक्शन में, जिसकी वेटेज 30 होगी, तो आप फेल माने जाएंगे। अगर 13 से ज़्यादा होंगे तो आप पास माने जाएंगे, ठीक है। एक और कीवर्ड यहाँ पर, अगर आपके किसी सब्जेक्ट में 13.6 नंबर आ गए तो आपके वो नंबर 14 माने जाएंगे। अगर आपके सब्जेक्ट में किसी में 13-2 माने जाएंगे, वो 13 नंबर ही माने जाएंगे। डिफरेंस पता लगा, डिफरेंस क्या है इसमें। अगर 13.6 होंगे यानी कि 5 से आगे होंगे, 6, 7, 8, तो एक नंबर बढ़ जाएगा। अगर 5 से कम होंगे, 4, 3, 2, 1, तो वो एज इट इज रहेगा। अब देखिए 13.6 को हमने 14 लिख देंगे और 13.2 नंबर को हम 13 ही लिखेंगे। ऐसा नहीं करना है कि 13.6 को हम 13 लिखेंगे, नहीं, तो वो आपका 14 नंबर बन जाएंगे। 13.2 को हम 13 ही लिखेंगे। लग गया पता, एक कीवर्ड था, ये मेन पॉइंट था। कई बार बीच बीच में आपको बताना पड़ता है कीवर्ड्स, ठीक है। लग गया पता दोस्तों, हाँ लग गया पता आपको, मुझे पता है कि आपको पता लग गया, ठीक है। ये था पास वाला क्राइटेरिया। अब 20 नंबर की वेटेज रहेगी, जिस नंबर की 20 नंबर की कंप्यूटर साइंस हो गया, म्यूजिक हो गया, सॉरी कंप्यूटर साइंस हो गया, बाकी अन्य वोकेशनल, टेलीकॉम, हेल्थ केयर हो गए, उसकी 20 नंबर की वेटेज है, तो उसका पासिंग क्राइटेरिया, पासिंग मार्क्स कितने हैं, 10 नंबर के हैं। अगर 10 नंबर से कम होंगे तो फेल, 10 नंबर से ज़्यादा होंगे तो पास, समझे, वेटेज वाले सेक्शन में, ठीक है। अब हमको फिर से आपको बताते हैं अब कि कैसे आप वो उसमें मार्कशीट में पता करेंगे, कैसे कहाँ पता लगेगा कि फेल होंगे पास होंगे, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। वीडियो को लाइक करना दोस्तों, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं हम आपके लिए, बहुत कुछ करते हैं हम आपके लिए, मेहनत करते हैं हम आपके लिए। चलो, जैसे कि आपका यहाँ पर है मार्क्स ऑब्टेन और मार्क्स ऑब्टेन यहाँ पर आ जाएगा वेटेज मार्क्स, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा थ्योरी। 50 नंबर की थ्योरी है, 50 में से आपके इंग्लिश का सब्जेक्ट है, इंग्लिश लिख दिया यहाँ पर, इंग्लिश सब्जेक्ट, ठीक है। इंग्लिश का सब्जेक्ट है, 50 नंबर की थ्योरी, 50 में से आपके आगे 40 नंबर वेटेज बनेगी। इसकी कितनी बनी थी वेटेज कैसे निकालते हैं, 40 ओवर 50 मल्टीप्लाई 40 हो गया 8, 32 आ गए। अब देखिए मैंने आपको बताया पासिंग क्राइटेरिया है, जिसकी वेटेज 40 रहेगी, उसकी पासिंग क्राइटेरिया 17 नंबर है वेटेज में। अगर यहाँ पर बाय चांस वेटेज मार्क्स में आपके 17 से कम है तो वो फेल माना जाएगा टर्म 1 में, ठीक है, फेल माना जाएगा। अगर 17 से ज़्यादा है तो वो पास माना जाएगा। तो ये विद्यार्थी क्या है, पास है। मान लीजिए किसी के थ्योरी 50 में से है, मार्क्स ऑब्टेन 20 ही आए और उसके जो वेटेज है वो आगे 15 आगे वेटेज, और 40 नंबर की वेटेज है, ठीक है, 40 नंबर की वेटेज है, 15 आगे, तो वो क्या है, फेल है। पास कितने चाहिए, 17 नंबर चाहिए पासिंग के लिए। और टर्म 1 कीवर्ड, जो कीवर्ड मैं बताता हूँ ना आपको, कीवर्ड वो आपने लिख लेने कॉपी में, टर्म 1 प्लस टर्म 2 को जोड़कर 34 नंबर आने चाहिए। जिस विद्यार्थी के 34 नंबर आ जाएंगे वो पास माना जाएगा, ठीक है। अगर 34 से कम होंगे तो वो फेल माना जाएगा। लगे पता, यानी कि टर्म 1 प्लस टर्म 2 को जोड़कर आपके 34 नंबर बनने चाहिए। अगर 34 से कम बनते हैं तो फेल होते हैं। किस अकॉर्डिंग टू वेटेज, ये इंग्लिश की वेटेज निकली। इंग्लिश में अगर देखिए, अब आपको मैं अच्छे समझाता हूँ। अगर इंग्लिश में आपके टर्म 1 प्लस टर्म 2 को जोड़कर 34 से कम आते तो आप फेल माने जाएंगे। अगर आपके टर्म 1 में इंग्लिश में वेटेज मार्क्स में 17 से कम होते हैं, यानी कि 15 नंबर आए, तो फेल टर्म 1 में। अगर 17 से ज़्यादा होंगे तो पास होंगे इंग्लिश के। अब मान लीजिए यहाँ पर हम चलते हैं, अब अगला सब्जेक्ट है, यूनिक सब्जेक्ट उठाते हैं, जैसे कि फिजिक्स हो गया, ठीक है। अलग अलग होगा ना पासिंग क्राइटेरिया भी, ये हो गया यहाँ पर इंग्लिश का। अब चलते हैं हम, मान लीजिए फिजिक्स का एग्जाम है आपका, फिजिक्स की थ्योरी आती है फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स की थ्योरी 50 में से आपके आगे 30 नंबर, ठीक है, 30 नंबर आगे, इसकी वेटेज आ गई यहाँ पर 24, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया था 30 नंबर आया है, ये 30 नंबर आए, ठीक है। तो फिजिक्स की वेटेज क्या होती है, आपने देखना एकदम से कि ट्रेंडिंग न्यूज डीवी भाई ने क्या बताया था कि फिजिक्स की वेटेज होती है 30 नंबर की। तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा, 30 की वेटेज है तो पासिंग मार्क्स क्या बताया था मैंने, 30 के लिए 13 नंबर, 13.5 नंबर, ठीक है, ये बताए थे। अब देखिए किसी विद्यार्थी के अगर फिजिक्स का एग्जाम है, मान लीजिए फिजिक्स का एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है, आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आप फिजिक्स के छात्र हैं, मान लीजिए उसके यहाँ पर 24 नंबर आ गए, तो वो क्या है, पास है फिजिक्स में, ठीक है। अगर मान लीजिए उसके यहाँ पर आ गए 11 नंबर, तो वो क्या है, बताओ दोस्तों क्या है, वो है फेल है दोस्तों। अगर 11 नंबर आ जाएंगे तो वो फेल है। अगर 16 आ जाएंगे तो पास है, 17 आ जाएंगे तो पास है, 15 आ जाएंगे तो वो पास है,
14 आ जाएंगे तो वो पास है। अगर बाय चांस कहीं वो 11 आगे 12 आगे तो वो क्या है, फेल है। समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ? क्योंकि जो 30 की वेटेज आएगी उसका जो पासिंग क्राइटेरिया है वो ये है, यानी कि 13.5 नंबर आपको लाने ही पड़ेंगे वेटेज में अगर फिजिक्स का एग्जाम होगा, केमिस्ट्री का एग्जाम होगा, ठीक है। जिसकी वेटेज 30 होगी उसका पासिंग क्राइटेरिया है 13.5 नंबर, ठीक है। अगर समझ उसके चाहे फ्लो में हो जाता है कई बार, ठीक है, इग्नोर कीजिए, ठीक है। तो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ है, मार कर गिरा था नीचे हाथ से, ठीक है। 13.5 नंबर आ जाएंगे वो पास माना जाएगा, उससे ज़्यादा कम होंगे तो फेल माना जाएगा। अगर 17 आएंगे, 16 आएंगे, 15 आएंगे तो वो पास माना जाएगा। अगर बाय चांस इंग्लिश का पेपर होता तो इंग्लिश में कितना था, 40 नंबर की वेटेज होती। 40 नंबर की वेटेज के लिए कितने नंबर चाहिए होते हैं, 70 नंबर चाहिए होते हैं। 70 नंबर पासिंग, यानी कि उसको 70 से अब लाना पड़ेगा। अगर 14 होगा, 13 होगा तो फेल माना जाएगा इंग्लिश के एग्जाम में। अगर फिजिक्स का एग्जाम होगा तो पास माना जाएगा। समझा क्या? वेरी गुड, बहुत अच्छे समझदार हो तुम, मेरे को पता है तुम लोगों को समझा गया है, ठीक है। अगर अभी भी कहीं डाउट्स आती है तो मुझे कमेंट करके बताना है आपने, ठीक है। तो इस तरह से निकालना, आप अपना रिजल्ट खुद निकाल सकते हैं दोस्तों। जैसे आपका टर्म 1 का आपको पता है, आपने एग्जाम दिए, आपको पता है, अपने क्वेश्चन देखो कि कितनी ठीक किए, नंबर जोड़ो, मार्किंग करो, देखो कि कितने 50 में से कितने नंबर आते हैं, वेटेज निकाल दो। वेटेज मैंने आपको बता दी इस नंबर किसकी, बाकी मैं इसका PDF टेलीग्राम पर भेज दूंगा, वहां से आप इजिली देख सकते हैं, ठीक है। अब आपको बताते हैं कि जो टर्म 1 में फेल हो जाएगा वो टर्म 2 का एग्जाम दे पाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, जो टर्म 1 में फेल हो जाएगा वो टर्म 2 के एग्जाम तो दे पाएगा, पर उससे ज्यादा अंक लेने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू प्रीवियस क्राइटेरिया। जैसे पिछले साल हुआ था ना, पिछले साल ऐसा ही हुआ था। मान लीजिए किसी विद्यार्थी के टर्म 1 में वेटेज में, ठीक है, वेटेज में आगे थे उसके 15 नंबर, ठीक है। तो टर्म 2 में उसको कितने नंबर लेने पड़ेंगे बताओ दोस्तों? इंग्लिश का एग्जाम है, ठीक है, इंग्लिश का एग्जाम है, ठीक है। इंग्लिश के एग्जाम में उसकी वेटेज आगे 15 नंबर, फेल है, क्योंकि इंग्लिश में पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है, वेटेज में 17 होता है, 17 नंबर चाहिए होते हैं वेटेज में। ऑप्टेन वाले छोड़ दो, ऑप्टेन वालों को थ्योरी में लिए ना, उनको वो रियल नंबर नहीं है आपके, अब रियल नंबर ये बन जाएंगे वेटेज वाले, ठीक है। मान लीजिए 15 नंबर आपने लिए हैं, फेल हैं, ठीक है। अब आप बताओ मुझे कि टर्म 2 में कितने नंबर लेने पड़ेंगे, उसको बता सकता है कोई? टर्म 2 में कितने नंबर? तो मैंने आपको बताया था कि टर्म 1 और टर्म 2 को जोड़कर कितने नंबर होने चाहिए, 34 नंबर होने चाहिए। तो प्लस कर दो यहाँ पर, ये टर्म 1 का था और टर्म 2 में, टर्म 2 का इंग्लिश का एग्जाम है, वेटेज इसको कितनी लाने पड़ेंगे, यानी कि कितने नंबर इसको वेटेज में लाने पड़ेंगे। तो देखिए इधर इसको लाने पड़ेंगे 20 + 15 कितना होता है, 35, यानी कि इसको यहाँ पर 20 नंबर लाने ही पड़ेंगे, ठीक है। अब देखिए ये कंपलसरी है, उसको 20 नंबर नहीं लाएगा तो वो फेल माना जाएगा टर्म 2 में। तो इसको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा अंक लेने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू टर्म 1 एग्जाम, ठीक है। अकॉर्डिंग टू टर्म 1 एग्जाम में इसको अगर 15 नंबर है तो उसको टर्म 2 में अपने खुद कैलकुलेट करके उसको 20 नंबर लेने पड़ेंगे वेटेज में। समझा आगे मेरी बात? यानी कि उसको इंग्लिश में 40 नंबर लेने ही पड़ेंगे 50 में से टर्म 2 में, यानी कि उसको अधिक ज़्यादा बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्या देख रहे हो? हिंदी आती है मुझे, हिंदी मैंने पढ़ी है 10 तक, ऐसा नहीं सोचो कि हिंदी गलत है मेरी, हिंदी आती है मुझे, ठीक है। शक मत किया करो तुम मेरे ऊपर। तो 20 नंबर उसको लाने ही पड़ेंगे, अगर 20 से कम लाएंगे तो वो फेल हो जाएगा, उसकी सब्जेक्ट में वो आ जाएगी कंपार्टमेंट आ जाएगी। कंपार्टमेंट कब आती है, फेल कब माने जाते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये तो आपको लग गया ना पता कि कैसे हम टर्म 1 टर्म 2, यानी कि पेपर तो वो दे सकता है, अगर टर्म 1 में फेल है तो टर्म 2 के पेपर दे सकता है, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं है, टर्म 2 का पेपर दे सकता है, पर उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू टर्म 1 एग्जाम से, ठीक है। अब देखिए फेल का, अगर आप किसी सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट में फेल होते हैं तो आपकी कंपार्टमेंट आती है। अगर आप 2 सब्जेक्ट में फेल होते हैं तो वो फेल माना जाता है। बाय चांस आपका रिजल्ट आ गया टर्म 1 + टर्म 2, इंग्लिश का पेपर बेकार गया आपका, टर्म 1 का भी टर्म 2 का भी, बाकी पेपर अच्छे गए। 5 पेपर होते हैं +1 +2 वालों के, मान लीजिए एक पेपर खराब चला गया, बहुत ही खराब चले गया, बाकी 4 पेपर बहुत अच्छे चले गए, बहुत अच्छे चले गए, मतलब कि अच्छे मार्क्स आ गए 4 नंबर पर, 4 पेपर, एक खराब हो गया तो क्या आ गया, उसकी एक पेपर में कंपार्टमेंट आ जाएगी। मान लीजिए 2 पेपर खराब चले गए, उसके 3 पेपर बहुत अच्छे चले गए तो वो फेल माना जाएगा। बंदे को पता होता है कि आपने किस तरह का एग्जाम किया है, कितने नंबर आएंगे। मानिए 2 पेपर में आपके अच्छे नंबर नहीं आएंगे, फेल माने जाएंगे, आपको लगता है कि मैं फेल हो जाऊंगा दोनों सब्जेक्ट में, तो आप फेल हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि एक ही सब्जेक्ट में मेरे कम नंबर आएंगे, मतलब कि फेल माने जाएंगे, तो कंपार्टमेंट आएगी। अगर एक से ज़्यादा होंगे, 2 3 होंगे तो वो फेल माने जाएंगे, ठीक है। तो नहीं आई कंपार्टमेंट, लगे पता आपको कंपार्टमेंट कब आती है और फेल कब माने जाते हैं, ये होता है। कई बार बच्चों को पता नहीं होता है कि कंपार्टमेंट कैसे आती है, फेल कैसे होते हैं, ठीक है। अगर एक सब्जेक्ट में कम नंबर होंगे अकॉर्डिंग टू पासिंग क्राइटेरिया से तो वो कंपार्टमेंट, अगर 2 सब्जेक्ट आएंगे तो वो फेल माना जाएगा। तो इस तरह से निकालनी है आपने 10th + 2 क्लास की वेटेज। बाकी PDF में सेंड कर दूंगा, मैंने कैसे समझाया आपने कमेंट कर बताना है कि आपको वीडियो कैसे लगी, ठीक है।
लगभग आधा घंटा हो चुका है वीडियो बनाते बनाते। जी हाँ दोस्तों, अरे सुनते हो? हाँ, आप लोग सुनते भी हैं और मेरी वीडियो को देखते भी हैं। अच्छी क्वालिटी में देखना वीडियो। अब क्या, वीडियो को लास्ट तक पहुँच गए। अब मेन पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ, मेन जो कीवर्ड्स है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। कि अगर वो मैंने आपको बता दिया ना कि अगर फेल हो जाएंगे तो पेपर तो दे सकेंगे, अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। चलो वो मैं अगली वीडियो, एक वीडियो ऐसे बनाऊंगा कि आप टर्म 2 के लिए कैसे आप वो करेंगे, अच्छे मार्क्स कैसे लाएंगे। टर्म 1 के एग्जाम तो आपके हो गए, लगभग हो ही गए होंगे सभी क्लासेस वालों का, 1-2 एग्जाम रहेगा होगा, वो भी हो जाएगा। उसके लिए मैं वीडियो डालूंगा किस चीज़ की, टर्म 2 एग्जाम में आप किस तरह से तैयारी करनी है, किस तरह से आपने मार्क्स ऑब्टेन करने, किस तरह से आपने MCQ के क्वेश्चन ठीक करने हैं। बच्चे कहाँ पर गड़बड़ी करते हैं, MCQ क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आते हैं आपके MCQ के। देखिए 20 क्वेश्चन MCQ के, अगर आपके 20 में से 20 भी ठीक हो जाते हैं ना तो वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन। अगर आपके 20 में से 18 क्वेश्चन भी ठीक हो जाते हैं ना MCQ, तब भी वेल डन, वेल डन। अगर 20 में से 15 क्वेश्चन भी ठीक होते हैं तब भी वेल डन। अगर 20 में से 14 नंबर आपके ठीक होते हैं तो इतना अच्छा नहीं होगा, ठीक है, बैड होगा। यानी देखिए अब मैं क्या बताता हूँ, 20 में से 20 आएंगे 100%, 20 में से 18 आएंगे 90%, 20 में से 15 आएंगे 70% और 20 में 14 आएंगे 50%, ठीक है। तो यही रखना है, बस आपने रखना है कि आपके जो MCQ क्वेश्चन हो वो 18 से ऊपर ही सही हो, 18, 19, 20, 18, 19, 20 इतने आए, 18, 19, 20, 15 तक रख लीजिए कि 5 क्वेश्चन गलत हो जाए, पर 6 क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि इससे क्या होती है, परसेंटेज डाउन हो जाती है, आपका पासिंग क्राइटेरिया जो होने का होता है वो कम हो जाता है। अगर आपके 20 में से 20 आ गए ना तो आप इजिली पास हो सकते हैं, ठीक है। मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 20 में से 20 नंबर तो यहाँ पर आ गए। बाकी थ्योरी होती है, थ्योरी में भी 10-15 नंबर आप ले लेंगे तो आप इजिली पास हो जाएंगे ना पास, सोचिए ना। पर इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे अलग वीडियो में कभी बाद में, जब आपके टर्म 1 का एग्जाम हो जाएंगे, जब आप टर्म 2 का एग्जाम देने से पहले ये वीडियोस आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से करनी है आपने तैयारी। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी शेयर करना दोस्तों के साथ, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर कहीं में से कोई टॉपिक छूटता है वेटेज में, अगर आपको कहीं डाउट्स है, मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कीजिए, वहाँ पर अपने डाउट्स भेजिए, वहाँ पर आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू सेशन बिठाया जाएगा, उस सेशन को रिकॉर्ड किया जाएगा, उसे भी अपलोड कर दिया जाएगा यूट्यूब पर आने का एक सोनहर मौका है आप सभी के लिए, तो इस मौके को खोना मत, ठीक है। तो कोई भी डाउट्स होगा मुझे टेलीग्राम फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप अपने डाउट्स मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी जो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ मैं डेट लिख देता हूँ, ठीक है। मैं डेट इसलिए लिखता हूँ कि ताकि बच्चों को पता लग जाए कि मैं आपके लिए वीडियो कब बनाता हूँ, कब अपलोड करता हूँ। क्योंकि कई बार होते हैं ना, बच्चे कमेंट करते रहते हैं कि वेटेज पर वीडियो बनाओ, वेटेज पर वीडियो बनाओ, तो उनको पता होना चाहिए कि मेरे पास कितना काम होता है। एक ही काम थोड़ी होता है मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं। अब देखिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, आज 25 तारीख है, ठीक है, 25 सितंबर। तो ये जो वीडियो है वो एक दिन बाद अपलोड होगी। वीडियो मैंने बना दी है, अपलोड करना बाकी है, तो अपलोड करना भी देखिए कितना मुश्किल होता है। देखिए लगभग 32 मिनट्स हो चुके हैं अभी वीडियो चलते चलते। तो कितनी GB की जा गई है आप बताओ, मेरी कितनी GB की वीडियो हो गई है? तो मैं आपको बताता हूँ कि कितनी GB वीडियो, कम से कम ये 10 GB से अबव ही होगी, 10 GB नेट से अबव ही होगी। इसका साइज 10 GB, पता कितना होता है? 10 GB से अबव ही। और कितना मिलता है जिनको जियो का रिचार्ज करते हैं, कितना मिलता है? मैक्सिमम 2 GB रख लीजिए आप पर डे, 2 GB पर डे। मेरे को कितना मिलता है? 1.5 पर डे, 1.5 GB पर डे। और ये वीडियो 10 GB की जाएगी। ऐसा नहीं है कि मैं एक ही वीडियो डालता हूँ, मेरी 3-3 वीडियोस भी आ जाती है एक ही दिन में, 3-3 वीडियोस। देख लीजिए गाइस कितनी मेहनत करता हूँ। अब यहाँ पर मैं 25 तारीख है, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब ये वीडियो पता नहीं है कि कब डलेगी, पर डलेगी जरूर, ठीक है। या ये 26 को डल जाए, शायद ये 27 को डल जाए, या 28 को डल जाए। अभी इसका देखो थंबनेल बनाना बाकी है। थंबनेल मैं नहीं बनाता हूँ, मैंने एक टीम रखी है, टीम मेंबर रखा है मैंने एक, ठीक है, DV टीम। आप सोच रहे होंगे कि थंबनेल कौन बनाता है, आप ही बनाते होंगे? नहीं, अभी सिर्फ इसको शायद 3-4 हफ्ते हुए, मैंने एक टीम रखी है अपनी, जो कि मेरे थंबनेल बनाता है, मेरे आर्ट वर्क का काम करता है, यानी कि थंबनेल बनाता है, चैनल के लोगो वगैरह, बैनर वगैरह वही करता है, ठीक है। एक बंदा रखा है, नाम मैं अभी गैस नहीं करूंगा, रिवील नहीं करूंगा, नाम मैं आपको बाद में रिवील करूंगा, ठीक है। तो वही मेरे थंबनेल था। आपको लगा होगा मेरे थंबनेल पहले कैसे होते थे, अब कैसे आते हैं, डिफरेंस होगा ना, देखना आप, डिफरेंस होगा तो मुझे कमेंट करके बताना है। वीडियो वेटेज वाली कैसी लगी, नंबर 2 कमेंट करना है कि आपको मेरे थंबनेल कैसे लग रहे हैं। कोई कमी है थंबनेल में उसको मुझे बताओ, चाहे मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करो, चाहे मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करो, पर मुझे बताओ तो सही। अगर आप तुम लोग मेरी कमी नहीं बताओगे तो मुझे कैसे लगेगा पता कि मुझ में कौन सी कमी है। तो थंबनेल जो है वो DV टीम है एक, उसका कोई मेंबर बनाता है थंबनेल, तो अभी थंबनेल बनाना है इसका। बाकी सारा काम मैं करता हूँ, डिस्क्रिप्शन, टाइटल वगैरह वीडियो का सारा काम मैं ही करता हूँ। तो देख लीजिए कितना मुश्किल होता है आप तक वीडियो पहुंचाने के लिए। वीडियो शूट तो मैं नहीं करती, अपलोड करना कितनी GB की, 10 GB से अबव जाएगी वीडियो, देख लेना, 30 मिनट की वीडियो 10 GB से अबव जाएगी, क्योंकि क्वालिटी भी मैटर करती है ना। क्वालिटी इसकी मैं हाई रखूंगा तो कितनी GB की जाएगी, चल जाएगी 12-13 GB की। तो देख लीजिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि कई सारे बच्चे होते हैं ना
वो लग रहे थे कमेंट करने की कब तक आएगी वीडियो, तुम वीडियो लाएंगे अनसब्सक्राइब कर देंगे चैनल को। भाई वीडियो आ जाएगी पर टाइम तो लगता है ना, एक वीडियो थोड़ी बहुत सारी वीडियोस बनानी पड़ती है, तो कहीं पेंडिंग होती है वीडियोस। अभी देखिए इस वक्त मेरे चैनल पर 5-6 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, बस अपलोड करना बाकी है। तो ऐसा होता है, टाइम देना पड़ता है, टाइम मैनेजमेंट करना सीखो दोस्तों, ठीक है। तो बाकी इस वीडियो में इतना सही। लास्ट में हम एक कोड देने हैं, देखते हैं कि किस विद्यार्थी ने, किस सब्सक्राइबर ने मेरी वीडियो को लास्ट तक देखा है। मान लूंगा मैं जिस विद्यार्थी ने मेरी वीडियो लास्ट तक देखा है उसको वेटेज वाली वीडियो समझ आ गई होगी 100%। तो कोड लिख लीजिए, कोड लिख लीजिए, आप कोड लिखिए 3 मार्कर नहीं चल रहा है, मार्कर की इंक खत्म हो चुकी है, मुझे मार्कर की इंक इसमें डालनी पड़ेगी, ठीक है। कोड है 3210, 3210 ये कोड है, ऐसे लिखना आपने, कोड इज इक्वल टू 3210। अगर जिसने ये कमेंट कर दी, कमेंट करना है कमी क्या है वो भी कमेंट करनी है, कमी क्या है वो भी कमेंट करना है, और उसके बाद लिखना है कि वीडियो कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी, ठीक है, वीडियो कैसी लगी, ठीक है, ये भी कमेंट करना है। तीनों कमेंट करने, मान लूंगा कि आपने मेरी वीडियो को लास्ट तक देखा है। तो इस वीडियो में इतना सही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट दोस्तों के साथ शेयर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।